हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं किरण। आज के इस वीडियो में हम जैकबोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 ब्रीथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उन्हें समझेंगे, जो नए सिलेबस पर आधारित है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। या ऑप्शन आपको दिया हुआ ए आयत, बी है वर्ग, सी है समचतुर्भुज या डी है समलंब चतुर्भुज। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे पहले क्या बोला गया है कि कोई भी जैसे कि समांतर चतुर्भुज होगा, अगर उसकी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समचतुर्भुज। फ्रेंड ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 14 सेंटीमीटर, सी है 21 सेंटीमीटर और डी है आपका 28 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, पहले हम एक उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे कि उसमें हम लोग को बोला क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी बोला है क्वेश्चन में कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपका वो है 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम Q से T तक एक लाइन खींच लिए, तो वो हम लोग का जो स्पर्श है वृत्त से वो स्पर्श रेखा है, तो वो हमारा बोला गया कितना कि 24 सेंटीमीटर। और बोला गया तथा Q के केंद्र से, Q की जो वृत्त का केंद्र है वहाँ की दूरी है हमारा 25। तो हमने वहाँ पे नाम दे दिया O, यानी कि Q से O तक का हम लोगों का जो डिस्टेंस हो गया वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला क्या गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि OT हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिया गया है QT इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, और OQ है हमारा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा Q से केंद्र की दूरी है। तो फ्रेंड हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या कि OT। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज OTQ में हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जब हम OT का निकालेंगे तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि OT स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है फ्रेंड, आपको भी ये पता होगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ से OT निकाल लेंगे, तो OT का स्क्वायर हम लोग का निकल जाएगा 49, और जब हम OT निकालेंगे तो यानी कि हमारा हो जाएगा 7। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो हमने माना था OT, वो हम लोग का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सेंटीमीटर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ ए है त्रिज्या, बी है छेदक रेखा, या सी है स्पर्श रेखा, या डी इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि वो रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श रेखा। ये भी आपका थ्योरिकल है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। यहाँ ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी है 180 डिग्री, सी है 270 डिग्री, या डी है 360 डिग्री। तो फ्रेंड हम लोग सभी को जानते हैं कि जब भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी कि पूरा वृत्त का कोण हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है। जब हम केंद्र लेंगे तो यानी कि हम लोग का जो भी पूरा वृत्त है उसका पूरा का कोण, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री का। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए है समान, बी है असमान, सी है आधा, या डी है दुगुना। तो फ्रेंड इसमें क्या बोला है कि कोई भी जैसे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगा उसकी लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान। तो फ्रेंड ये सब भी आपका थ्योरिकल है, तो आपको इससे कोई हट के क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप बनाने जाएंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग बनेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं देगा। तो इसी में से आपको याद कर लेना है, जो कि इसमें बहुत ही आसानी तरीके से इसमें बताया गया है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र
ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ ए है आपका 12 सेंटीमीटर, बी है 13 सेंटीमीटर, सी है 8.5 सेंटीमीटर या डी है √119 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन बोला है उस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है कि क्या बोला है क्वेश्चन पे, आप ध्यान दीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि जो ब्रीथ है तो उसका जो त्रिज्या है वो हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो हमने वहाँ पे दे दिया है OP 5 सेंटीमीटर जो कि हम लोग का ब्रीथ की त्रिज्या है। और देखिए उसमें क्या बोला गया है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोला, स्पर्श रेखा, यानी कि हम लोग का PQ हमारा स्पर्श रेखा हो गया जो कि आपका ब्रीथ से स्पर्श हो रहा है। और उसमें आप लोग को क्या बोला है कि बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है जो हमारा जो O से जाने वाली एक रेखा, हम लोग का जो त्रिज्या में हम लोग जो केंद्र का जो है O पॉइंट, वहाँ से एक ऐसा रेखा जाता है जो कि हम लोग का Q से मिलता है, यानी कि हमारा जो हो गया OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और OP है जो हम लोग का त्रिज्या है वो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिया गया है OP जो हम लोग का त्रिज्या है वो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और OQ है जो हमारा वो हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है PQ की लंबाई। तो यहाँ पे PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं हम लोग के समकोण त्रिभुज POQ में हमारा PQ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि √OQ² माइनस OP² हो जाता है उसका फॉर्मूला। तो इसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा PQ इक्वल्स टू √119 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √119 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो फ्रेंड ऑप्शन है ए में 1, बी 2, सी है अनगिनत या डी एक भी नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत, क्योंकि वृत्त पर कितना भी हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृत्त के ब्याज के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है। फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, एक समानांतर, बी है लंबवत, सी है एक दूसरे को काटने वाली या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर। फ्रेंड आप ये सबको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको आने ही आने वाला है। तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अर्धवृत्त का कोण होता है ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी है 180 डिग्री, सी है 120 डिग्री या डी है 60 डिग्री। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का जो कोण होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि अर्धवृत्त का कोण। तो फ्रेंड अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हम लोग का हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में AP वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा AP इक्वल्स टू OP, तो त्रिभुज APO किस प्रकार का त्रिभुज है। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग का आकृति दिया हुआ है तो देखिए इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या है, ए में है समकोण, बी है समद्विबाहु, सी है समद्विबाहु समकोण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आकृति में हम लोग का दिया गया है जो AP जो है हम लोग की स्पर्श रेखा है वृत्त की और AP इक्वल्स टू दिया हुआ है OP और त्रिभुज का मतलब ये हम लोग का किस प्रकार का त्रिभुज है वो निकालने बोला। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि AP इक्वल्स टू OP। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग का जो OP है वो हम लोग का परपेंडिकुलर है AP के, ठीक है फ्रेंड, आप वहाँ पे देख सकते हैं आकृति में जो कि दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या कोण APO जो हमारा कोण APO यानी कि P कोण जो होगा वो हम लोग का क्या है 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो जब हम लोगों का दिया हुआ है कि एक AP इक्वल्स टू दिया हुआ है OP और जो OP है परपेंडिकुलर है AP के और हमारा जो कोण है 90 डिग्री, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा त्रिभुज APO एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए
छेदक रेखा, बी है स्पर्श रेखा, सी है त्रिज्या या डी स्पर्श बिंदु। तो फ्रेंड इसमें क्या बोला गया है कि जब भी कोई मतलब वृत्त है तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छेदक रेखा। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 2 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर या फिर डी है 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कर लेंगे, जो कि आकृति कर लेंगे मतलब। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से हमारा 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हमारा केंद्र जो पॉइंट है उसको हम ओ के नाम पे दे दिए, और हमारा जो बोला गया कि ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु से हम यहाँ के मतलब केंद्र तक बोला गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ जो हो गया हमारा वो हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम ए से हम स्पर्श करा दिए वृत्त में, जो कि टी पॉइंट दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ का जो लंबाई है वो हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकालने बोला है, तो यानी कि क्या निकालने बोला है, ओटी। ऐसा सेम क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए, तो चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए। तो इसमें क्या बोला गया कि, तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज ओ टी ए में, ठीक है, ओ टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे ओ टी निकल जाएगा, तो ओ टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9 और ओ टी इक्वल्स टू यानी कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा वृत्त की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चित्र में AB वृत्त की कैसी रेखा कही जा सकती है। फ्रेंड यहाँ पे आपको दिया गया है एक फिगर, ठीक है, उसमें देखिए कि हम लोगों का क्या बोला गया है। यहाँ पे ऑप्शन में है, ए में है प्रतिच्छेदी रेखा, बी है स्पर्श रेखा, सी है अप्रतिच्छेदी रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें क्या बोला गया कि हम लोग का जो वृत्त है उसमें हम लोगों का एक आपका रेखा है वो है ए बी, तो इसमें हम कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है कि वो हमारा वृत्त से जो ये लाइन है वो हम लोगों का स्पर्श किया हुआ है, यानी कि वो हमारा स्पर्श रेखा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए है 1.6 सेंटीमीटर, बी है 3.6 सेंटीमीटर, सी है 2.0 सेंटीमीटर या डी है आपका 5.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, जबकि हम लोग का क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, तब हमारा जो भी जैसे कि केंद्र के बीच की दूरी निकालेंगे उसमें हमारा हो जाएगा त्रिज्या, मतलब दोनों त्रिज्या, जैसे कि एक त्रिज्या दिया हुआ है, दो त्रिज्या दिया हुआ है, उसको हम लोग को प्लस कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर कोई वृत्त पर परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उसका केंद्रों के बीच की जो दूरी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि जो त्रिज्या हम लोग का दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड आज के चैप्टर का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इतना लंबा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो कि आप लोग का थ्योरिकल मैंने बताया वो सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। जो कि मैंने यहाँ पे मैथ्स का बताया उसको आपको बना लेना है। एक बार आपको रिविज़न कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए कि इसमें क्या बोला गया है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है आपका 90 डिग्री। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोला है कि कोई भी अगर वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, कोई भी स्पर्श रेखा या फिर स्पर्श मतलब स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे इसका स्ट्रक्चर बना दिया कि एक वृत्त है, उसका जो हम लोग का स्पर्श रेखा है मैंने यहाँ पे खींच दिया है, वो है हमारा है AB, और उस पर जो हमारा जो त्रिज्या
पिज्ज़ा है वो हमारा नाम दे दिए हैं OT, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या बोला गया कि उसका बना कौन क्या होगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, चाहे तो OTB या फिर आप ले लीजिए OTA। तो फ्रेंड जो भी निकालेंगे तो उसका जो हम लोग का बीच का कोण होगा वो आपको भी पता है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 90 डिग्री। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू अगेन।